रामानुचार्य है, जो 4 संप्रदाय में से एक श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। कलयुग में 4 आचार्य हुए हैं, शास्त्रों में नाम लिखा हुआ है पद्म पुराण में। लक्ष्मी जी का संप्रदाय श्री संप्रदाय में रामानुचार्य, लक्ष्मण जी के अवतार। 4 कुमारों का कुमार संप्रदाय में मार्काचार्य, और रुद्र संप्रदाय शिव जी का संप्रदाय है, उसमें कौन? नॉट शंकराचार्य, विष्णु स्वामी। और ब्रह्मा जी का संप्रदाय है, उसमें कौन है? मध्वाचार्य। तो ये महान 4 आचार्य हुए हैं, उनकी परंपराओं से जुड़ करके भगवान की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं, इन चारों परंपराओं से जुड़ करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान गीता हम बोल रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्त। ये भगवत ज्ञान भगवान की परंपरा से प्राप्त करिए। तो परंपरा 4 हैं, उनमें से एक परंपरा में हम भगवान की कृपा से जुड़ गए। कौन सी परंपरा है? ब्रह्म माध्वा गौड़ीय वैष्णव परंपरा। इस परंपरा में आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और जो भी प्रश्न हैं उनको तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, पूरे विनम्रता के साथ प्रश्न करते हुए भक्तों के सानिध्य में उन प्रश्नों को उत्तर प्राप्त करें। प्रभुपाद जी की पुस्तकों में उत्तर को प्राप्त करें। आपको ढूंढने में नहीं आ रहा है तो भक्तों से मदद मांग लीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा, प्रभुपाद जी ने कहाँ पर दिया है, तो आपको बताएंगे। लेकिन सेवा करिए, उत्तर मिलने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आई बात? उत्तर तो मिल जाएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। समझ में कब आएगा? जब आप सेवा करेंगे। सब क्या करेंगे? सेवा। सेवा कैसे होती है? तन मन धन से। कैसे होती है? तन मन धन से सेवा करिए। कुछ भी बचा के मत रखिए, बचा के रख लेते हैं इसको, सब लगा दीजिए तन मन धन, तब भगवान की सेवा होगी। भगवान खुश करो। गुरु और कृष्ण की खुशी में ही जीवन लगाना है। यस्य देवा परा भक्ति यथा देव तथा गुरो प्रकाशंति महात्मना तस्य ही कथिता ही अर्था प्रकाशंत्य महात्मना। सारे वेदों का ज्ञान यदि चाहिए आपको, सारे वेदों का रहस्य समझना है, कितने लोगों को समझना है बताओ? सारे ज्ञान को समझना चाहते हैं, भगवत गीता समझना चाहते हैं, भागवत समझना चाहते हैं। शर्माना मत। समझना चाहते हो कि आज मंदिर क्यों आया हो? समझना चाहते हो ना? समझना है तो एक रहस्य यही है। क्या रहस्य है? यस्य देवा परा भक्ति यथा देव तथा गुरु। जितनी भक्ति हम भगवान करते हैं ना, उतनी गुरु करनी है। कुछ लोग सोचते हैं डायरेक्टली, कई बार आते हैं मंदिर नए लोग, आते डायरेक्ट भगवान के पास जाते हैं, सीधे जाते हैं भगवान को प्रणाम भी। मगर प्रभुपाद जी को बगल में पता नहीं कौन बैठे हैं यहाँ, पता नहीं किसको बैठा रखा है मंदिर में। और कृष्ण भगवान का मंदिर है, किसको बैठाया? उनको पता नहीं कि पूरी इन्होंने ही पूरी दुनिया में भगवान को बिठाया है। जब तक प्रभुपाद जी की भक्ति नहीं होगी, जैसे सबरी अपने गुरु की भक्ति है कि गुरु पे समर्पण है, गुरु की सेवा है। गुरु की सेवा भगवान खुद करना सिखा रहे हैं गुरुकुल में रह करके। कृष्ण भगवान स्वयं सांदीपनी मुनि के आश्रम में सुदामा और कृष्ण जब रहे थे गुरुकुल में, जंगल में लकड़ी तोड़ने जा रहे हैं रात में, देखा आपने? कहानी सुनी है ना? भगवान सिखा रहे हैं सेवा करना गुरु की। तो गुरु की सेवा करनी है। गुरु की सेवा क्या है? गुरु कह रहे हैं कि इस मूवमेंट का विकास होना है, दुनिया तक इस संदेश को पहुंचाना है। उसके लिए जितना भी हम लोग सेवा कर सकें, अधिक से अधिक लोगों तक प्रसाद, भगवान का नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का प्रचार हो सके, इसमें जितना हम लोग सहयोग करें उतना कम है। आज भी लोग भगवान का नाम नहीं सुना कि कलयुग में भगवान के नाम से उद्धार हो सकता है। भगवान का नाम का कीर्तन प्रभुपाद जी विदेश में लेके गए, विदेशी लोगों ने जितनी सेवा करी, देखिए आप, कम सेवा करी उन्होंने। इस्कॉन के 3 मंदिर ही थे प्रभुपाद जी टाइम इंडिया में, तो बाकी सब तो विदेश में ही थे। और विदेशी लोगों ने जिस तरह सेवा करी, दिन रात लग गए, सब कुछ छोड़ करके समर्पित हो गए। चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, समर्पित पूरी तरीके से भगवान के लिए दिन रात। पुस्तक बांटेंगे, पुस्तक छापेंगे, पुस्तक लिखेंगे, सब कुछ पेंटिंग करेंगे भगवान के लिए, दिन रात भगवान की सेवा, जो भी उनको आता है। प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं कहा तुम सारे शास्त्र पढ़ो, वेद पुराण पढ़ो, बैठ जाओ। नहीं, जितना पढ़ लिया उतना पढ़ो, सेवा करो। सुबह आधे घंटे क्लास सुन ली, हो गया, अब जाओ सेवा करो। अपनी सेवा में लग गए। जो भी सेवा करना आता है, कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। कुकिंग आता है, पेंटिंग आता है, जो भी आता है हम कर सकते हैं। जिस भी जगह रहते हैं लोगों को बताएं, प्रसाद बांटें, मंत्र कार्ड बांटें, मंदिर के इतने सारे प्रोग्राम हैं उनसे जोड़ें। ये इस तरीके से लोगों का उद्धार हो सकता है। डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। जब तक
मंदिर में आने को तो बहुत भीड़ आती है और बहुत जाती है, जब तक यहाँ बैठ के कथा नहीं सुनेंगे ना। ये देवालय, मंदिरालय, दुनिया बहुत सारे आलय हैं, ये कथालय है जहाँ भगवान की कथा होती है। क्या होती है? भगवान कथा जब तक नहीं सुनी भक्तों से, व्यर्थ है मंदिर आना एक्चुअली। ठीक है, मंदिर में आना व्यर्थ तो नहीं होगा, क्योंकि भगवान का कुछ न कुछ तो स्वीकृति प्राप्त करेंगे, और लेकिन संपूर्ण फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। घंटी बजाएंगे, चरणामृत लेंगे, आरती करेंगे, सबको स्वीकृति मिल रही है जितने भी लोग आ रहे हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होगी जब तक शुद्ध भक्त और शुद्ध भक्त के शिष्यों के संपर्क में नहीं आएंगे।